नमस्कार। अभिनंदन टाइम्स के धार्मिक आस्था कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको आने वाले त्योहार के विषय में जानकारी देते हैं। आज हम आपको रक्षाबंधन के विषय में जानकारी देंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब बात यह है कि सावन माह की पूर्णिमा कब शुरू होगी और किस समय तक रहेगी। सावन माह की जो पूर्णिमा है जो 8 अगस्त को लग जाएगी, यानी 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से सावन की माह की पूर्णिमा लग जाएगी, जो कि 9 अगस्त के दोपहर 1:24 तक चलेगी। ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, एक पंचांग के अनुसार है। अब 8 तारीख को भी पूर्णिमा है और 9 को भी पूर्णिमा है, तो राखी कब बंधेगी? तो राखी बांधने का जो समय है वो मैं आपको अभी और बताऊंगा आगे, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बता दूं कि सावन माह की पूर्णिमा जब लगेगी तो उसी के साथ भद्रा भी लगेगी। भद्रा में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है और ये भद्रा पूर्णिमा शुरू होने के साथ जब लगेगी तो देर रात्रि 1:52 तक रहेगी। अब 1:52 का जो समय है उसके अनुसार, यानी हम लोग की जो 8 तारीख में 12 बजे के बाद का जो समय हो जाता है फिर वो 9 तारीख में काउंट होता है। इसीलिए ये आप 9 तारीख में एक रात्रि 1:52 कह सकते हैं। अब 8 तारीख को तो पूर्णिमा शुरू होते ही जब भद्रा लग जाएगी तो उस दिन तो राखी बांधी नहीं जा सकती, इसलिए त्योहार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का यह त्योहार भाई बहन के प्यार, कर्तव्य और सुरक्षा का पर्व है। रक्षाबंधन के आध्यात्मिक महत्व के अनुसार राखी बांधने से सुरक्षा और समृद्धि मिलती है। समृद्धि शब्द का आते ही जहन में एक पुरानी कहानी याद आ जाती है। समृद्धि की ये जो कहानी है इसमें एक भाई और बहन का प्यार है और भाभी किस प्रकार से इसमें सहयोग कर रही हैं ये हम सुनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहनें अपने भाई के घर राखी बांधने नहीं जा पाती हैं, ऐसी स्थिति में वो राखी पोस्ट कर देती हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि राखी बहन ने पोस्ट कर दी और भाभी को फ़ोन करा कि मैंने राखी पोस्ट कर दी है, मिल जाए तो फ़ोन करके बता देना। भाभी ने कहा कि इस राखी पर तुम खुद ही आ जाती और अपने हाथ से राखी बांधती तो ज़्यादा अच्छा रहता। बहन ने कहा कि भाभी तुम भी अपने मैके जाओगी, मैं फिर कभी आ जाऊंगी, तुम अपने मैके चली जाओ। लेकिन भाभी भी कह रही हैं कि मैं इस बार मैके नहीं जा रही हूँ। द्यूस पर जब मैं गई थी तो मैंने भैया से कह दिया था कि तुम आ जाना, इस बार हमारी ननद आएंगी, तो इस बार तुम ही आ जाओ। अब जब भाभी ने इतना कहा तो ननद ने कह दिया कि अगर राखी आज पहुँच जाएगी तो कोई बात नहीं, और नहीं पहुँचेगी तो मैं देख लूँगी और अगर हो सका तो आ जाऊँगी। बस यही एक लाइन भाभी ने पकड़ ली कि अगर राखी नहीं मिली तो मैं आ जाऊँगी। शाम को भैया दुकान से घर आते हैं और भैया का चूँकि कारोबार कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है तो शाम को जल्दी ही घर आ गए और जब खाना खाने बैठे तो भाभी ने बताया कि दीदी का फ़ोन आया था
और बता रही थी कि राखी भेज दी है, तो मैंने उनसे आने के लिए कह दिया है और बताया ये कि अगर पोस्टमैन तुम्हें राखी दे जाए तो ये बात दीदी को मत बताना। भैया ने अच्छा कह दिया और उसके बाद उन्होंने पूछा कि बहन को रक्षाबंधन पे देना क्या है। तो भाभी ने कहा कि मेरे पास एक बहुत अच्छे कलर की साड़ी रखी है, वह मैं दीदी को दे दूंगी, आप दीदी को रक्षाबंधन में उपहार स्वरूप दे देना। भैया ने पूछा क्या बात, तुम्हें वो साड़ी पसंद नहीं है? तो उन्होंने कहा साड़ी तो मुझे बहुत पसंद है, और जो बहुत पसंद है इसीलिए मैं दीदी को दे दूंगी। पहनने के बाद मैं खुद तो उसमें देख नहीं सकती कि मुझे मुझ पर कैसी लग रही है, लेकिन जब दीदी पहनेंगी तो मैं मन भर के देखूंगी कि ये साड़ी कितनी सुंदर है। इसके बाद पोस्टमैन आता है अगले दिन और अपना जो लिफाफा है वो देता है। 2-3 दिन बाद बहन फिर फोन करके पूछती है क्या भाभी राखी आई? तो भाभी ने फिर मना कर दिया कि नहीं दीदी, अभी तक तो राखी आई नहीं, और ना हो तो आप आ ही जाओ। उसके बाद बहन ने भैया को फ़ोन किया जो कि अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, और उनसे पूछा क्या भैया राखी आ गई? अब चूंकि भैया को ये बात पता भी थी और भाभी ने मना भी किया था, तो दोनों का ही काम करना था उन्हें। उन्होंने कह दिया मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मिली, तुम अपनी भाभी से पूछ लो। और इससे पहले कि भैया और बहन के बीच ज़्यादा बात होती, बहन कुछ और पूछती, भैया ने यह कह दिया कि मेरी दुकान पर कस्टमर आ रहा है और मैं बाद में बात करता हूँ। अब जैसे ही बहन ने सुना कि भैया के दुकान पर कस्टमर आया है, उसके मुंह से निकला कि भगवान तुम्हारी दुकान पर खूब कस्टमर आया करें, मानो सरस्वती बैठी हुई। यही से समृद्धि उनकी शुरू हुई। अब जब बहन का आने का कार्यक्रम बना तो उनके हस्बैंड को, यानी बहनों की को ऑफिस से छुट्टी नहीं थी, तो फिर फ़ोन किया कि भैया क्या मुझे लेने आ जाओगे? भैया ने कह दिया हाँ, मैं तुम्हें लेने स्टेशन पे आ जाऊंगा। लेकिन व्यवस्था देखिए कि जो भैया ने बहन ने कहा कि खूब कस्टमर आया करें, और ऐसा हुआ कि मानो सरस्वती बैठी हो और भाई को फुर्सत ही नहीं मिल रही थी कि वो अपनी बहन को स्टेशन पे लेने जाए। तो ऐसे में भाभी स्टेशन पे लेने गई और बाहर बहन को पता चला कि भैया दुकान पर भीड़ होने के कारण तुम्हें लेने नहीं आ पाए थे, इसलिए मैं आई। तो इस कहानी में आप देखिए कि भाभी का प्यार भी है, और बहन हमसे कुछ लेने नहीं आ रही, कितनी समृद्धि, उसके मुख से निकली हुई बात कितनी सत्य हो गई, और वो समृद्धि ऐसी चली कि वो दोनों परिवार खुशहाल हो गए। ऐसा प्यार भाई बहन और ननद में हमेशा बना रहे, इसी के साथ रक्षाबंधन की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।